हेलो एवरीवन। जय भोलेनाथ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। इस वक्त ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो बेसिकली ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सोचो आप अपने पार्टनर के बारे में, उनकी बातों के बारे में। ठीक है, एंड फिर हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे। चलो, आप जितना उनके बारे में सोचोगे उतना ही उनकी एनर्जी आएगी। इसीलिए आपको सोचने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलो भगवान का नाम लेके हम शुरू करते हैं कि ये पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे जो राशि मुझे अभी तक दिख रही है वो टॉरस दिख रही है, लियो दिख रही है, सजिटेरियस दिख रही है, वर्गो दिख रही है, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, अगेन टॉरस, वर्गो। चलो, अभी तो मुझे इतना साइन दिख रहा है और जैसे जैसे आगे दिखता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे जो फीलिंग्स मुझे अभी तक जो दिख रहा है, ये लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है कि जब वैल्यू करना था उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, और अब उन्होंने आपको बहुत हद तक खो चुके हैं वो। ठीक है, मतलब उनको ये रिग्रेट होता है कि जब मेरे हाथ में था तब मैंने वैल्यू क्यों नहीं किया, या फिर जब मैं कर सकता था तब, या फिर कर सकती थी, मैंने तब वैल्यू क्यों नहीं की और मैंने इस रिश्ते को शायद खो दिया। इवन अगर आप इनके साथ हो, बात करते हो, आपका रिश्ता चल भी रहा है ना, तो कहीं न कहीं किसी पॉइंट पे मुझे लगता है कि इस इंसान को फ़ील होता है कि जो आप पहले थे ना, अब आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, या फिर अब आप पहले की तरह नहीं हो। और रीज़न है वो खुद की वजह से ही आप इतने ज़्यादा बदल गए हो, या फिर आपके अंदर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देख-देख के बदलाव आ गए हैं। ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसे साइन फ़ील होने लगा है जैसे कि उन्होंने इस रिश्ते की बहुत ज़्यादा जो कीमती वक़्त है बर्बाद कर दिया। ये उनको ऐसा फ़ील होता है। कुछ साइन उनको मिलते हैं, या फिर कुछ बिहेवियर में चेंजेस, ऐसा कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं कि बहुत ऐसी वक़्त था, बहुत ऐसा टाइम था जो मैंने बिल्कुल इस रिश्ते में जो है खो दिया, ख़त्म कर दिया। रिग्रेट उनको, बहुत हाई लेवल का रिग्रेट उनको फ़ील होता है। फेकनेस नहीं था, ये आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं। अभी हम दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, तुम ये मत कभी सोचना कि पहले जो हमारा सिचुएशन था, पहले हम जिस तरीके से बात करते थे या फिर हमारा रिलेशनशिप था, वो फेक था। पहले भी चीज़ें फेक नहीं था, अभी भी चीज़ें फेक नहीं है। बेसिकली आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी कभी नहीं किया। जो था हमेशा जेन्युइन था, सच था। ठीक है? देखो, मुझे लगता है कि आपके पर्सन कोई बहुत सीरियस प्लान कर रहे हैं, डेट के लिए हो गया, या फिर कुछ शेड्यूल कुछ ऐसे बना रहे हैं, अपनी टाइम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अपना टाइम आपके लिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ऐसा दिख रहा है जैसे वो कुछ ना फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी वजह से अनफिक्स हुआ था या फिर सेटल डाउन नहीं हो पा रहा था। तो कुछ ना कुछ चीज़ें वो फिक्स करते हुए या फिर फिक्स करने के लिए सोचते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। आपकी वक़्त का अहमियत इनको बिल्कुल भी नहीं था। आप पहले जो भी प्लान करते थे मिलने के लिए, आप वक़्त निकालते थे, इनको वक़्त देते थे। आई थिंक ये पर्सन आपकी वक़्त का अहमियत नहीं करते थे, सिर्फ़ अपना टाइम, अपना ये, अपना वो, अपना चलाते रहते थे। अभी मुझे क्या लग रहा है कि वो जो अपना-अपना हर एक चीज़ कर रहे थे और आपकी कदर नहीं किया। अभी मुझे ये फ़ील हो रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दिस पर्सन फीलिंग्स की वक़्त उसने मुझे सही वक़्त दिया था, लेकिन मैंने उस वक़्त को समझा नहीं था। ठीक है? आपकी पर्सन इस वक़्त वो बड़ा, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बड़ा एक्सक्यूज़ेज़ देते होंगे। मतलब कुछ झूठ-मूठ बोलना, कुछ एक्सक्यूज़ेज़ देना,
कुछ ऐसी चीज़ें गाइज़, अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग रीडिंग को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? सो जो एक्सक्यूज़ेज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर दिया करते थे आपको, अभी उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील हो रहा है कि मुझे इतना सब कुछ एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए था, ठीक है? आपके पर्सन इस वक़्त सोच रहे हैं कि वो आपके साथ थोड़ा-सा स्वीट बने। स्वीट क्यों बने? क्योंकि उनको आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? उनको आपका ट्रस्ट और आपका प्यार जो है वो दोबारा चाहिए। जनरल सी बात है, आप ट्रस्ट नहीं करोगे पहले की तरह, या फिर आप कहीं न कहीं एफ़र्ट कम डालोगे। सो ये पर्सन दिस पर्सन इज़ लाइक, मैं ना बड़ा ही स्वीट बन के बात करता हूँ या फिर करती हूँ, तब तो बस आप 2 मिनट में मान जाओगे, तब तो आपका कोई गुस्से में रहने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है? सो ये पर्सन आपसे कुछ चाहते हैं, इसीलिए आपके साथ एक्स्ट्रा स्वीट बन सकते हैं या फिर आपसे बहुत अच्छे से बात करना चाहते हैं। देखो, आपका ओपिनियन रिलेशनशिप में दोनों का ओपिनियन बहुत मैटर करता है। पहले ही आपकी बातें सुनते नहीं थे, लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन के लिए आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन इज़ लाइक, पहले ऐसे थे कि ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो बोलने दो, अगर मुझे सूटेबल लगा तो मैं सुनूँगा या फिर नहीं, इस तरीके की एनर्जी था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हर एक ओपिनियन को ये बड़ा ध्यान में रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने ऑलरेडी उनको कुछ ज्ञान दे रखा था, कुछ अच्छी चीज़ बोल रखी थी, बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर इनका फ़ोकस जा रहा है, ठीक है? देखो, इनको पता है कि आपके जो एडवाइसेज़ होते हैं वो बहुत वैल्यूएबल होती है। आप ऐसे बेकार में बात नहीं करते हो, ठीक है? आप हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो और हर एक चीज़ को लॉजिक के साथ करते हो। उस वक़्त उन्होंने नहीं सुना था, अब सुन रहे हैं, अब समझ आ रहा है कि हाउ लॉजिकल यू आर, और उनके लिए तो आप हमेशा एक्स्ट्रा एफ़र्ट डाल के ही चीज़ें किया करते थे, ठीक है? ये पर्सन रात को आपको कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, आज हो गया, कल हो गया, जिस दिन भी आप देख रहे हो, मुझे लगता है उस दिन का 8 विदिन 8 डेज़ जो है वो ये पर्सन आपको रात में कॉल कर सकते हैं। अ, दिन में भी कर सकते हैं, बट मुझे स्पेशल टाइम रात का ही दिखाई दे रहा है। देखो, आपके पर्सन उनकी एक्शंस के साथ कॉन क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है? कंसिस्टेंट नहीं है, और रीज़न ये है कि वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। वो बोलते हैं एफर्ट डालूँगा, बात करूँगा, ये वो फलाना-ढिमकाना, लेकिन करते कुछ नहीं है। सो कंसिस्टेंसी मुझे नहीं दिख रही है इस इंसान की, और उनको भी पता है कि हाँ, वो एक कांस्टेंट वे में नहीं चल रहे हैं। वो कैसे भी चल रहे हैं, कैसे भी बात कर रहे हैं, कैसे भी चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक कांस्टेंट, ठीक है? इस चीज़ का उनको एहसास होता है कि हाँ, ये भई मेरे से बड़ा गलती हो रहा है, ठीक है? और देखो, पब्लिकली ये पर्सन आपको बहुत कुछ अगर बोलने की कोशिश करते हैं, या फिर पब्लिकली कि पर्सन जो है, अगर आपको कहीं डाँटा है तो इनको बड़ा भी रिग्रेट होता है कि मुझे पब्लिक में ऐसा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, फिर पब्लिकली मुझे तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या फिर वो गुस्सा आता है तो वो देखते नहीं हैं इर्द-गिर्द कौन है और वो कुछ भी बोल देते हैं। मुझे लगता है कि इनको डर लगता है पहले आके आपसे बात करने के लिए, ठीक है? पता नहीं क्यों डर लगता है, लेकिन इनको बहुत डर लगता है। और एक इश्यू मुझे और भी दिख रही है कि अवेलेबिलिटी। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, हद से ज़्यादा आप अवेलेबल रहते हो। तो एक प्रॉब्लम मुझे वहाँ भी दिख रही है कि हद से ज़्यादा कुछ भी करोगे ना, चीज़ें गलत ही होगी। सो आई थिंक आपकी भी ये कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि लिमिट तक, जब आप पहली बार इंसल्ट हुए या फिर जब आप पहली बार 4 बातें इनसे सुना, तो उसी वक़्त ही आपको समझ आना चाहिए था कि ये मेरे लिमिटेशंस हैं, मैं इसके आगे आगे नहीं बढ़ूँगा या फिर नहीं बढ़ूँगी। सो आई थिंक टेकन फॉर ग्रांटेड में ही लिया गया है आपको, यही सोच के कि आप तो हो, आप तो कहीं जा नहीं रहे हो, और आप तो बात का बुरा नहीं मानते हो, और मानते भी हो तो थोड़ा-सा प्यार से बात करो तो समझ जाते हो, तो आपको इसीलिए थोड़ा-सा ऐसा देखा जाता है। मुझे लगता है कुछ लोग, आप में से बहुत कम कुछ ऐसे लोग हो जिनकी जो पार्टनर की फैमिली है आपको पसंद नहीं करती है। पार्टनर पसंद करते हैं, बट पार्टनर की फैमिली पसंद नहीं करती है, या फिर पार्टनर की क्लोज़ वन्स थोड़ा-सा पसंद ज़्यादा नहीं करते हैं। वो ही लोग यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है?
आपकी जो बर्थडे होती है ना, बर्थडेज़ होती है या फिर आपकी कोई भी अच्छी चीज़ होती है, आपकी लाइफ़ में कोई अच्छा काम होता है, आई थिंक ये पर्सन के लिए वो बेस्ट डे होता है और वो आपकी खुशी को खुशी की तरह सेलिब्रेट करना बहुत पसंद करते हैं। वो कभी नहीं भूलते हैं कि आपका बर्थडे कब है, नो मैटर उन्होंने आपको विश किया है या नहीं, वो तो अलग बात है क्योंकि विश करने में एफर्ट लगती है, मैसेज करना होता है, कॉल करना होता है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। विश नहीं किया, बात नहीं किया, ये मत सोचो। इतना जान लो वो भूलते कुछ नहीं है, ठीक है? बड़ा आपको मिक्स्ड सिग्नल देते हैं, येस वो चीज़ मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा आपको मिक्स्ड सिग्नल देते हैं, आपको कन्फ्यूज़्ड करते हैं कि क्या करें, क्या ना करें। लेकिन ऑनेस्टली एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, 1 सेकंड, हाँ, मैं इसको रख देती हूँ। ऑनेस्टली जो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि मिक्स्ड सिग्नल आपको देते ज़रूर हैं, लेकिन इंटरेस्ट तो अभी तक उनका ख़त्म नहीं हुआ है। 1-2 फ्लेम रीडिंग मैं करूँगी, ठीक है? 1 सेकंड, मैं फ्लेम को देख के कुछ रीडिंग करती हूँ आपके लिए। ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन फ़ील कर रहे हैं कि टाइम बहुत कम है। ऑलरेडी बहुत टाइम लॉस हो चुका है आप दोनों के बीच में। ये लड़ाई-झगड़ा करके, इश्यूज़ क्रिएट करके, प्रॉब्लम क्रिएट करके बहुत टाइम जा चुका है और अभी जो है, अगर आप दोनों अच्छे से बात करो, जितना टाइम है अगर साथ में रह सकते हो, जितना टाइम साथ में बिता सकते हो, तो बहुत अच्छा हो सकता है। ये उनकी एक अचानक से एक स्पिरिचुअल थिंकिंग कहाँ से टपक पड़ी है, बट ये हुआ है। गाइज़ अगर अभी तक आप ये रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? वक़्त ऐसे ही इंसान ऐसे रह जाता है, वक़्त चला जाता है। इनके दिमाग में ये अच्छी चीज़ एक घुसी है, मुझे लगता है। सो जितना दिन हो सकता है साथ में रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो, ये उनकी थिंकिंग है। वो इस तरीके से सोच रहे हैं अभी आपके साथ चीज़ों को सही करने के लिए। देखो, आपकी पर्सन ये स्ट्रॉन्गली फ़ील करते हैं कि पेन की वज़ह से आप बहुत बदल गए हो। क्या होता है ना, कुछ-कुछ लोग पेन की वज़ह से क्या होता है बहुत रूडली बोलते हैं। आप इनको कभी रूडली बोल नहीं पाते हो। आप इनको मोस्टली माफ़ ही कर देते हो। बहुत कम आप गुस्से में कुछ बोलते हो, बहुत कम गुस्से में आप कुछ बोलते हो। सो ये पर्सन की फ़ीलिंग से आप कुछ दिन तक रूड बनते हो, फिर सही हो जाते हो, लेकिन आप बहुत साइलेंट हो गए हो, आप बहुत चुप हो गए हो। आप पहले की तरह बक-बक, बक-बक, बक-बक नहीं करते हो। या फिर पहले की तरह अपनी बातों को नहीं मनवाते हो, ज़िद नहीं करते हो, ठीक है, वो जैसे बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जाने दो, अपना ही है, ऐसा करके क्योंकि आप नेगेटिविटी को, लड़ाई-झगड़े को, बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस इंसान को वही चीज़ समझ आ रही है, ठीक है ना? तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आप साइलेंट हो गए हो, आपकी एनर्जी मुझे साइलेंट दिख रही है। और जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूँ, फ्लेम एक रीडिंग होती है, जैसे वर्क्स रीडिंग होती है, कार्ड रीडिंग, वैसे फ्लेम रीडिंग होती है। तो कोई मत ये बोलना कि फ्लेम से कैसे आप रीड कर रहे हो, इसको जैसे हम टैरो सीखते हैं वैसे फ्लेम रीडिंग भी सीखते हैं, ठीक है ना? सो डोंट वरी, ये सीखा हुआ है हमने। ये सब लोगों के लिए नहीं, कुछ लोग ऐसे कमेंट कर ही जाते हैं, मैं उनको बोल रही हूँ। चलो, और क्या यहाँ पे फीलिंग्स है, एंजल्स प्लीज़ हमें बताएँ? देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें बोली नहीं जा सकती है, सिर्फ़ फ़ील किया जा सकता है। जैसे कि उनकी वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, उनके मन में स्टिल कोई फ़ीलिंग्स है या नहीं, ये सब चीज़ें आप बोल नहीं सकते हो। यू कैन ओनली फ़ील, आप ओनली फ़ील कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या इश्यू चल रहा है, मुझे जितना दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा है कि अम, आप सिर्फ़ आपको फ़ील हो रहा है वो चीज़ें। ये इंसान बोलता नहीं है बट आपको लग रहा है कि मुझे तो फ़ील हो रहा है ना। ये चाहे बोले ना बोले क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो पता है ना कि ये मुझे लाइक करता है, मुझे तो पता है ना कि ये मेरे बारे में सोचता है। सो आपको सही फ़ील होती है, आप आपकी जो इंस्टिंक्ट होती है वो गलत नहीं होती, या फिर आप जो सोच रहे हो वो गलत नहीं है। कभी-कभी जो दिखाई देता है वो सही नहीं होता है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन ये आपको बोलना चाहते हैं कि लेस एक्सपेक्टेशन रखो मेरे से। शायद आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा बहुत हाई है। हाई मैं नहीं बोलूँगी, रियल एक्सपेक्टेशन है। रिश्ते में हो तो बात करो, टाइम दो, शादी करो, साथ में रहो। ये एक नॉर्मल पर्सन का होता है एक्सपेक्टेशन।
बट आपके पार्टनर है डिफरेंट, इनको कमिटमेंट देने में डर लगता है, इनको बात सही करने में डर लगता है, बहुत सारी चीज़ों में इनको डर लगता है, राइट? सो इसीलिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको बोलने की कोशिश करें, मुझसे एक्सपेक्टेशन कम रखो, क्योंकि मैं तुम्हें ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं दे पाऊँगा या फिर नहीं दे पाऊँगी। ठीक है? चलो अब मैं कुछ कार्ड रीडिंग्स कर लेती हूँ। ओके, कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं और ये पर्सन की क्या सोच है आपको लेके। मैं आपके लिए एक दो कार्ड निकालती हूँ, ठीक है? 1 सेकंड। मैं आपके लिए एक दो कार्ड निकालती हूँ, क्या यहाँ पे एंजल्स आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है? ओके, और 3 ऑफ स्वॉर्ड है। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड है। स्ट्रांगली आप एयर साइन हो, या फिर आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो, या फिर जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा हो, बट है ऑल साइन वालों के लिए मैं बोल दूँ। आपके लिए मैं क्या बोलूँ, आपके लिए सिर्फ मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि आप हर्ट होकर भी इस इंसान को बहुत स्टॉक करते हो, बहुत स्टॉक करते हो। रोज़ इनकी प्रोफाइल्स देखते हो, रोज़ ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं देखते हो, और रोज़ हर्ट होते हो। रोज़ बात करने की कोशिश करते हो, रोज़ आपको रिस्पॉन्स सही नहीं मिलता है, हर्ट होते हो। ये आपका दिनचर्या बन गया है। कोशिश करो, हर्ट हो जाओ, वेट करो, हर्ट हो जाओ, स्टॉक करो, कुछ नया देखो, देखो कि मुझे ये नहीं पता है, हर्ट हो जाओ। बार-बार हर्ट होते रहते हो। ये अच्छी चीज़ नहीं है, जो आप अपने खुद के साथ कर रहे हो। किस्मत ने जो आपके साथ किया वो किया। हील कैसे होना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट जो आप अपने आप के साथ कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। खुद पता है मैं रोने वाली हूँ या फिर रोने वाला हूँ, फिर भी जाके इस इंसान को स्टॉक करते हो, मैसेज करते हो, कॉल करते हो, खुद की दिल को खुद तकलीफ देते हो। दिस इज़ नॉट गुड, रियली दिस इज़ वेरी बैड। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं एक कार्ड निकाल के देख लेती हूँ। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको अगर बहुत इनकी याद आती है, एक बार कॉल कर लो, बात करने की कोशिश कर लो। और अगर आप ये कर के थक चुके हो और आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, सो आप खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करो आपकी सोशल लाइफ में, सोशल मीडिया पे। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से बेहतर कोई जगह नहीं है खुद को बिज़ी रखने में, और याद तो इंसान की आएगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बट अगर आप बहुत रिस्पॉन्ड दे रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा है, तो अवॉइड करो कुछ टाइम के लिए, ठीक है? अपना ध्यान हार्ट ब्रेक से हटा के ग्रोथ में लगाओ, और अगर चीज़ों को रिज़ॉल्व कर सकते हो करो, अगर नहीं करो तो छोड़ दो। चीज़ें अपने आप रिज़ॉल्व होगी, ठीक है ना? चलो मैं इस इंसान का भी देख लेती हूँ, क्या है उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। द मून का कार्ड है, स्टक है बहुत ज़्यादा, पाइसिस एनर्जी है, एरीज, सजिटेरियस, लियो है। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड है, और बॉटम में एस ऑफ कप्स का कार्ड है। सो एक चीज़ मैं क्या बोलूँ, ओवरऑल मुझे लव की फीलिंग्स दिख रही है, लव एनर्जी दिख रही है, इमोशंस की कार्ड दिख रहे हैं। बट जैसे आप हर्ट हो, लेकिन एटलीस्ट आप ये कंडीशन में हो कि आपको पता है मुझे आगे बढ़ना है या पीछे जाना है या क्या करना है। मतलब आपको डायरेक्शन पता है, क्या सही है क्या गलत है, आपको एटलीस्ट पता है। लेकिन आपके पार्टनर को उतना भी नहीं पता। उनका तो कंडीशन सिचुएशन ये हो रखा है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। फीलिंग्स होने के बाद एक इंसान बात नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है तुमसे, तो वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, राइट? सो यहाँ पे मुझे वही चीज़ लग रही है। इनका तो और भी बैंड बजा हुआ है। और द मून कार्ड के साथ मुझे लगता है इतनी इमोशनल ड्रेन्ड पर्सन है ये, इतने इमोशन को अंदर दबा के बैठे हैं, इतने तकलीफ में बैठे हैं, और ऊपर से दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। सो उनकी कंडीशन तो मुझे और भी ख़राब, उनकी हालात मुझे और भी ख़राब दिख रही है। जो खुद इस वक़्त स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, वो आपको क्या स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है? चलो,
प्यार तो है, एक चीज़ है फीलिंग्स है उनको, लेकिन बाकी उनके लाइफ में चीज़ें सही नहीं है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ इस इंसान का आपके लिए क्या हो सकता है। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, एंड 4 ऑफ वॉन्ड है। चलो मैं नेक्स्ट एक्शन में इतना ज़रूर बताऊंगी, विद इन 6 डेज या फिर 6 वीक, इतनी वक्त में ये पर्सन आपके पास लौट के आ सकते हैं। और कुछ लोगों का 4 वीक के अंदर रीयूनियन भी हो सकता है। इतना बहुत पॉजिटिव साइन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे रीयूनियन का चांसेस और आपके पर्सन का वापस आने का चांस है। उसके साथ शादी-वादी ये सब चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिलने का चांस है। 4 ये थोड़ा डिले हो सकता है, 4 मंथ लग सकता है शादी का कमिटमेंट के लिए। लेकिन आ तो वो जाएँगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुई है, जो इश्यू आप दोनों के बीच में हुई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत हद तक बात करके ख़त्म होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है? इसको आप क्लेम करो कि मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गया है एंड यू गाइस आर लाइक बहुत अच्छे से बहुत प्यार में साथ साथ हो। ठीक है, दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय।